एक नौजवान को साहिल पर एक पुरस्कार सूटकेस मिलता है। अंदर झांकते ही उसकी चीख निकल जाती है। जो कुछ उसने देखा वो सारी दुनिया के होश उड़ा देता है। यह कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं, यह है पागलपन, साजिश और वायरल होने वाली सच्चाई की कहानी। हमारे साथ रहिए, सब बताते हैं आपको। इस लड़के का नाम हेनरी है। वो अपने चंद दोस्तों के साथ एक साहिल मुकाम पर मौजूद था, जहां वो एक मोबाइल ऐप के साथ वक्त गुजार रहे थे। ये एक ऐसी ऐप थी जो रैंडम लोकेशन जनरेट करती है और उस लोकेशन को आप तलाश करके वहां पर पहुंच सकते हैं। तजस्सुस के मारे तो सब इस ऐप की दी गई लोकेशन पर रवाना हो गए, जो एक पत्थरों से भरा हुआ साहिल निकला। वो जगह नहायत दिलकश महसूस हो रही थी। वो समझ रहे थे कि उस ऐप ने उनको एक बेहतरीन जगह पर पहुंचा दिया है। वहां पर माहौल बहुत अच्छा था। उसी माहौल में अचानक उनकी नजर पानी के करीब एक बड़ी सी चट्टान पर पड़ी, जहां एक काला मगर पुरस्कार सा सूटकेस मौजूद था। ये मंजर उन्हें चौंका देता है। इस सूटकेस यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने मजाक में एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया कि हो सकता है इसमें लाखों डॉलर्स हों या शायद कोई और किस्म का खजाना। तजस्सुस इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने फैसला किया इस सूटकेस को जरूर खोलना चाहिए। उन्होंने एक लंबी सी छड़ी ली और एहतियात से उस सूटकेस का एक कोना खोला। जैसे ही हल्का सा सूटकेस खुला, अंदर से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू बाहर निकली। उसी छड़ी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसका मुकम्मल कवर उठा दिया। अब बदबू मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, जैसे किसी जंगली जानवर की बासी लाश हो या फिर इससे भी ज्यादा हौलनाक था कुछ। जब उन्होंने अंदर झांका तो देखा कि सूटकेस में एक भारी किस्म का कचरा बैग मौजूद था, जो किसी चीज से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। उन्हें फौरन शक हुआ कि यह या तो सड़ा हुआ खाना हो सकता है या फिर कोई इंसानी लाश। हेनरी की एक दोस्त जो कदरे समझदार थी, हालात को भाग गई। उसने फौरन पुलिस को इतला की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर सूरत हाल का जायजा लें। पुलिस थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गई और जब उन्होंने वो बैग खोला तो एक खौफनाक इंकशाफ हुआ। बैग में सड़ा हुआ खाना नहीं था, बल्कि इंसानी जिस्म के अज़ा थे। पुलिस ने फौरी तौर पर पूरे साहली इलाके को घेरे में ले लिया। उन्होंने पूरे मकान की तलाशी ली और ऐसे मजीद कई बैग्स बरामद हुए। इन तमाम बैग्स में मुख्तलिफ इंसानी जिस्मों के टुकड़े मौजूद थे और ये सब दो मुख्तलिफ अफराद के अज़ा थे। इस सूरत हाल की वजह से हेनरी शदीद ज़हनी सदमे में घर वापस लौट गया। लेकिन अगले ही दिन उसने अपने दोस्तों के साथ सूटकेस दरियाफ्त करने की वीडियो टिकटॉक पर अपलोड कर दी। हेनरी ने जब ये वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट की तो किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था कि एक आम तफरीही वीडियो इतना बड़ा राज बेनकाब कर देगी। वीडियो चंद घंटों में वायरल हो गई। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इसे ही शेयर कर रहे थे और इसके बाद मुल्की और गैर मुल्की न्यूज़ चैनल ने इस न्यूज़ को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। ये हेडलाइंस का हिस्सा बन गई। लोग हैरान थे कि आखिर नौजवानों के इस तफरीही खेल ने इतना खौफनाक इंकशाफ कैसे कर दिया। कुछ लोग इसे किस्मत कह रहे थे, कुछ ने इसे महज इत्तेफाक समझा। लेकिन जो बात सबको हिलाकर रख गई वो था इन दो बेगुनाह अफराद का अंजाम। और कौन था जिसने उनके साथ ये सब किया? तकरीबन एक हफ्ते के बाद एक मेडिकल एग्जामिनर ने इन दोनों लाशों की शनाख्त कर ली। एक लाश एक खातून की थी जिसका नाम जेसिका था और दूसरी एक मर्द की थी जो उसका बॉयफ्रेंड था और उसका नाम कैश था। अब पुलिस के लिए ये सवाल पैदा हुआ कि जेसिका और कैश आखिर किस तरह सूटकेस में बंद होकर साहिल तक पहुंचे, यानी उनको यहाँ पहुंचाने वाला कौन था? जेसिका और कैश वाशिंगटन में रहने वाला एक नौजवान जोड़ा था। उनके माली हालात कुछ खासे बेहतर नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एक उम्र रसीदा शख्स जिसका नाम ली था उससे एक कमरा किराए पर लिया। ली बज़ाहिर एक मासूम बुरा शख्स लगता था और उसकी शक्ल सांता गाज जैसी थी। उसके सहन में मुर्गियां चहचहाती थी, यानी वो कूल नजर आता था। लेकिन हकीकत में वो बिल्कुल इसके बरअक्स था। हकीकत तो ये थी कि जेसिका और कैश की ली से कभी ज्यादा नहीं बनी।
ली को हमेशा उन पर शक रहता था। हालात उस वक्त मजीद बिगड़ गए जब एक दिन वो दोनों किराया देना भूल गए। ली ने इसे अपनी तौहीन समझा और उसे बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर हो गया। इसी इश्ताल में ली उनसे बात करने गया, मगर बातचीत जल्द ही झगड़े में बदल गई। माहौल शदीद कशीदा हो गया। लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि बात हाथापाई तक जा पहुंची और फिर अचानक गुस्से से पागल होकर ली ने अपना हथियार उठाया और पहले कैश को गोली मारी और फिर जेसिका को भी बेरहमी से दूसरे जहां पहुंचा दिया। इसके बाद ली ने दोनों की लाशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर भारी प्लास्टिक बैग्स में बंद किया। इन बैग्स को सूटकेस में रखा और फिर इन सूटकेसेस को ले जाकर साहिल पर फेंक दिया, जहां तकरीबन एक दिन या कुछ दिन के बाद हेनरी और उसके दोस्तों को वो पुरस्रार सूटकेसेस मिले। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो मेडिकल एग्जामिनर ने लाशों पर जानवरों के कुछ पर देखे, जो काफ़ी गैर मामूली बात थी। फिर पुलिस ने जेसिका और कैच के फ़ोन रिकॉर्ड्स की जांच की और जल्द ही ये बात सामने आई कि इन दोनों ने आखिरी बार जिस शख्स से राब्ता किया था वो ली ही था। पुलिस ने वारंट हासिल कर लिया और ली के घर पर छापा मार दिया। इस कमरे में जेसिका और कैच रहते थे। वहां से जेसिका के खून के निशान मिले। कमरे में गोलियों के खोल भी मिले और दीवार पर गोली का एक निशान मिला, जिसे पेड़ करके छुपाने की कोशिश की गई थी। सहन में मौजूद मुर्गियां देखकर यह भी वाज़ेह हो गया कि लाशों से जो पर मिले थे वो कहां से आए थे। इन तमाम सबूतों की रोशनी में पुलिस ने ली को गिरफ्तार कर लिया। उस पर मुकदमा चला और अदालत ने उसे 2 कत्लों के जुर्म में 46 साल से ज़ायद की कैद की सजा सुनाई। ये लर्ज़ाखेज़ वाक़या वाशिंगटन में पेश आया।